हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो बच्चे, आज हम करने वाले हैं द सेल्फिश जॉइंट चैप्टर 3 इंग्लिश का क्लास 8 का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वाला पार्ट। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था जिसमें थे हमारे 25 क्वेश्चंस का ये पार्ट 2 है। जैसा मैंने प्रॉमिस किया था अपने पार्ट 1 में कि आपके लिए 25 क्वेश्चंस मैं और लेकर आऊँगी, तो आज हम हाजिर हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना वीडियो। इससे पहले आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों ने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो नहीं देखी है ना, वो ज़रूर देखिएगा चैनल पर। रीज़न बीइंग, अगर आपने एक बार वो चैप्टर पढ़ लिया ना, मैंने पूरा हिंदी में एक लाइन के साथ एक्सप्लेन किया है, आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। इधर वो यहाँ कवर हुए हैं या ये यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच सीजन फॉरगॉटन टू कम इन द जाइंट्स गार्डन? कौन सा सीजन था जो भूल गया था जाइंट के गार्डन में आना? देखो, जाइंट था, हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जाइंट था, उसके गार्डन में बच्चे खेला करते थे। जब वो अपने फ्रेंड के यहाँ से वापस आया तो क्या हुआ, उसने देखा कि बच्चे भी इसके गार्डन में खेल रहे हैं और वो बहुत गुस्सा हुआ, उसने बच्चों को बाहर निकाल दिया और वॉल लगा दी थी। इस तरह की कहानी हमारी चल रही थी। लेकिन अब जो था, सीज़न भी जाइंट से नाराज़ हो गया था। तो कौन सा सीज़न था वो? स्प्रिंग सीज़न। अब जाइंट के गार्डन में केवल विंटर थी, ठीक है, और स्प्रिंग सीज़न नहीं आ रहा था। वो बहुत नाराज़ हो गया था जाइंट से, बिकॉज उसने बच्चों के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था। द स्नो कवर्ड अप द ग्रासेस विथ हर डैश। स्नो ने कवर कर लिया था घास को। किस चीज़ से कवर कर लिया था उसने? ग्रीन वाइट क्लॉक, यानी कि बिल्कुल हरे रंग के, सॉरी ग्रेट वाइट क्लॉक, मतलब पूरा सफ़ेद रंग का, जैसे चादर सी बिछ जाती है ना, बस वैसे ही हो गया था। पूरा घास जो था वो चादर बन गई थी बर्फ़ की उसके ऊपर, एक तरीके से ऐसा हो गया था, ठीक है। अच्छा, जितने बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए छोटा सा क्लिक होता है, हमारे लिए काफ़ी मीनिंगफुल होता है। तो चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सॉरी। फ्रोस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज। फ्रोस्ट पेंट कर लेती है पूरे ट्रीज़ को। कैसा कर दिया था उसने? बिल्कुल सिल्वर बना दिया था। अब उसके ऊपर, पेड़ों के ऊपर अगर बर्फ़ होगी तो वो बिल्कुल कैसे लगे थे? बिल्कुल सिल्वर लगने लगे थे, सिल्वर कलर के हो गए थे पेड़। क्योंकि हो क्या रहा था कि स्प्रिंग समर ये तो सीज़न आ ही नहीं रहे थे, ऑटम, सिर्फ ठंडी ठंड थी, तो वहाँ सिर्फ बर्फ़ दिखाई दे रही थी पेड़ों पर, ज़मीन पर, सब यहाँ यही हो रहा था। टू होम फ्रोस्ट एंड स्नो इन्वाइटेड टू स्टे विद दैम। किसको फ्रोस्ट और स्नो ने इन्वाइट किया था अपने साथ रहने के लिए? किसने इन्वाइट किया था? सोचो, टू होम मतलब किसको इन्वाइट किया गया था? जब फ्रोस्ट और स्नो थे, उन्होंने किसी को इनवाइट किया था। हमने चैप्टर में भी पढ़ा भी था, अगर वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर देखना, ठीक है। किसको इनवाइट कर लिया था उन्होंने अपने साथ रहने के लिए? नॉर्थ विंड को, उत्तरी हवाओं को। अब यहाँ ये खुद हिम और बर्फ़ तो खुद ही थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने नॉर्थ की विंड को भी बुला लिया कि आओ भाई तुम भी हमारे साथ रहो यहाँ पर, ठीक है। डिड द नॉर्थ विंड कम? अब जब इन्होंने बुलाया तो आपने वीडियो में पढ़ा था कि क्या आई थी या नहीं आई थी नॉर्थ विंड? जल्दी से सोचो, फटाफट से सोचो। आपने चैप्टर अगर एक बार भी देख लिया है ना, ये वाला, सारे क्वेश्चंस आपको आते होंगे। और अच्छा, इस वीडियो के बाद आपको एक और वीडियो मिलेगा जिसमें होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स के सॉल्यूशंस, जो हम डिस्कस भी करने वाले हैं। तो एक बार वीडियो सुन लो, उसके बाद हो जाएगा सब कुछ आपके लिए बहुत आसान। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं यस का आंसर। डिड द नॉर्थ विंड कम? तो नॉर्थ विंड आई थी, हाँ नॉर्थ विंड आई थी, ठीक है, वो भी वहीं रहने लगी थी। नॉर्थ विंड वॉज रैप्ड इन, किस में रैप थी नॉर्थ विंड? बिल्कुल फर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हु रोड ऑल डे अबाउट इन द गार्डन? कौन शोर मचाता था, रोर करता था, दहाड़ता था गार्डन के अंदर पूरा दिन? कौन था? वो थी नॉर्थ विंड, ठीक है। हवा की आवाज़ होती है ना, ज़ोर ज़ोर से, ज़ूं ज़ूं ज़ूं, इस तरह से काफ़ी रोरिंग होती थी वहाँ पर। नेक्स्ट आ जाओ, हु ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन? किसकी वजह से चिमनी पॉट हो गया था डाउन? जल्दी से सोचो, फटाफट से आंसर ले लेते हैं इसका भी। नॉर्थ विंड की वजह से, हवा की वजह से चिमनी पॉट डाउन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। हु केम एवरी डे फॉर 3 आवर्स? कौन आता था 3 घंटों के लिए हर रोज़? सोचो जल्दी से, इसका आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना नाम, अपने स्कूल का नाम मुझे ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ एक लाइन ज़रूर लिख देना, ठीक है। कुछ नहीं होता कमेंट बॉक्स में लिखने से, बस मुझे मोटिवेशन मिल जाता है कि हाँ, कौन मेरा वीडियो देख रहा है, बच्चों को कैसा लग रहा है, कैसे वीडियो और चाहिए, ठीक है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं काफ़ी पास, तो चलो कर लो तैयारी और चलो ले लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर भी। कौन आता था? हेल, यानी कि ओले। हु केम एवरी डे फॉर 3 आवर्स? 3 घंटे के लिए कौन आता था? ओले आते थे। दिस इज़ अ डिलाइटफुल प्लेस, ये तो बड़ा मज़ेदार प्लेस है। हु सेड दीज लाइन्स? ये लाइन किसने कही थी? ये लाइन कही थी नॉर्थ विंड ने। जब वो आई थी ना तो उसने कहा यार ये तो बड़े मज़े की जगह है, यहीं पर ही रहते हैं, तो नॉर्थ विंड भी वहाँ रहने लगी थी।
हु डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, कौन था जो पेड़ों के आसपास नाचते रहते थे? कौन थे वो? नॉर्थ विंड थी, हेल यानी कि ओले थे, फ्रोस्ट थी और स्नो थे। ये चारों थे जो वहाँ गार्डन में रहने लगे थे और यही नाच रहे थे पेड़ों के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट डिड द जाइंट हर्ड वन मॉर्निंग, एक दिन जाइंट ने सुबह सुबह क्या सुना, क्या लगा उसको, कौन की आवाज़ आई थी? ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, उसने सुना था बहुत ही लवली सा म्यूजिक। जब वो सो के उठा था ना, उसने खिड़की खोली, वो कपड़े पहन रहा था तो उसको बड़ी मीठी मीठी आवाज़ें आने लगी थी। ठीक है, ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, वो क्या था? व्हाट डिड ही थिंक अबाउट द म्यूजिक। अब जाइंट ने सोचा कि भाई ये किसका म्यूजिक है, तो उसने क्या लगा था जाइंट को, क्या सोचो लगा था जाइंट को, वो आवाज़ सुन के उसको क्या लगा था? उसको लगा था, ही थॉट, उसने सोचा दैट इट मस्ट बी किंग्स म्यूजिशियन पासिंग बाय, जो किंग के जो म्यूजिशियंस हैं लग रहा है कि वो बाहर से गुजर रहे हैं, इसीलिए इतनी अच्छी आवाज़ें आ रही हैं, इतनी मीठी आवाज़ें आ रही हैं। हु वाज सिंगिंग आउट साइड द विंडो, लेकिन म्यूजिशियंस तो वो थे नहीं, तो गा कौन रहा था वहाँ पे? वहाँ पे गा रहा था एक लिटिल लिनेट, ठीक है, चिड़िया गा रही थी वहाँ पे एक, और वो सिंगिंग आउट साइड द विंडो। ठीक है, तो आउटसाइड द विंडो आपको समझ आ गया कौन गा रहा था? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट हैपेंड व्हेन लिनेट वाज सिंगिंग आउटसाइड द विंडो। अब हुआ क्या जब लिनेट ने विंडो के बाहर गाना शुरू किया तो क्या हुआ था? द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर द हेड, अब हेल ने जो उसके सर पे ओले पड़े जा रहे थे ना घर पे, एक तरीके से सर पे, क्या वो अंदर ही था वो, तो यहाँ पर मतलब है कि छत पे जो ओले पड़ रहे थे, बाहर जो ओले पड़ रहे थे, एक तरीके से उन्होंने मतलब डांस करना बंद कर दिया, यानी कि वो हेल रुक गए, ओले रुक गए। एंड नॉर्थ विंड सीज्ड रोनिंग, नॉर्थ विंड ने भी रोर करना बंद कर दिया, मतलब एक तरीके से नॉर्थ विंड ने बहना बंद कर दिया, हवा रुक गई थी। एंड डिलीशियस परफ्यूम, बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही थी, केम टू हिम थ्रू दी ओपन केसमेंट। केसमेंट कैसी विंडो होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको चैप्टर में, जिसके पूरे दरवाजे खुल जाते हैं, ठीक है, उसके बीच में जाली वाली नहीं होती, तो वहाँ से क्या होता है, बिल्कुल एकदम खुशबू उसके कमरे के अंदर आ रही थी। तो ये हुआ था जब लिनेट ने गाना गाया था। फ्रॉम वेयर डिड द चिल्ड्रन कम इन द गार्डन, एक्चुअली बर्ड आई क्यों थी? बर्ड आई थी इसलिए वहाँ पे गाने, क्योंकि बच्चे वापस आ गए थे। और बच्चे वापस आए कहाँ से गार्डन में? वहाँ तो वॉल थी, तो बच्चे कहाँ से वापस आए थे बच्चे? दे एंटर्ड इन द गार्डन फ्रॉम अ लिटिल होल, वो आ गए थे एक छेद में से, जो छेद कहाँ हो गया था? इन द वॉल, दीवार में एक छेद हो गया था और उस छेद से बच्चे अंदर आ गए थे। हु वॉज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, कौन खड़ा हुआ था गार्डन के कॉर्नर पर? जल्दी से सोचो कौन था? अ लिटिल बॉय। अब अचानक से क्या हुआ, जाइंट को ना एक छोटा सा लड़का दिखाई दिया, ठीक है, वो खड़ा हुआ था गार्डन पे। अब हु वॉज रियली सॉरी, अब बहुत दुखी कौन हो रहा था? रियली सॉरी कौन था? पता चल गया आपको अब तक तो? द जाइंट, जाइंट बहुत दुखी हो गया था, उसने बहुत गलत किया था। अब उसे समझ आ रहा था कि देखो बर्ड वापस तभी आई है ना, जब बच्चे वापस आए हैं, तो उसको समझ आ गई थी अपनी गलती एक तरीके से। व्हाट हैपेंड व्हेन द चिल्ड्रन सॉ द जाइंट, अब हुआ क्या जब उसने बच्चों को जब जाइंट को देख लिया था बच्चों ने, ठीक है, व्हाट हैपेंड व्हेन द चिल्ड्रन सॉ द जाइंट। अब देखो जाइंट तो दिखने में भयानक ही होगा, तो बच्चे क्या हो जाएंगे? ऑब्वियसली बात है, दे वर फ्रिटेंड, सो फ्रिटेंड, वो बहुत डर गए थे। एंड दे ऑल रैन अवे, वो सारे के सारे भाग गए। जाइंट को जैसे ही उन्होंने देखा, दे रैन अवे, वो भाग गए वहाँ से उसको देखते ही। वो किस द जाइंट, जाइंट को किसने किस किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। लिटिल बॉय, एक बच्चा था वो जो कोने में खड़ा हुआ था ना, उसने किस किया था जाइंट को, ठीक है। एट व्हाट टाइम द पीपल वर गोइंग टू द मार्केट व्हेन दे सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। देखो जाइंट तो गए थे सुधार, अब वो क्या करता था, जाइंट बच्चों के साथ खेला करता था, तो लोग जो बाहर गुजरा करते थे, मार्केट के लिए जाया करते थे, तो वो जो थे वो देखा करते थे कि भाई जाइंट किस तरीके से बच्चों के साथ खेलने लगा है। अब तो वो कितने बजे जाते थे, ये ना क्वेश्चन आपका मैंने जब बुक में पढ़ाया था तब भी बताया था, 12 o'clock की इंपॉर्टेंट है। माम ना MCQ में देखिए तो घुमा देगी आपको, 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 8 बजे। जिन्होंने ध्यान से मार्क कर लिया होगा तो उनको याद रह जाएगा। तो 12 o'clock के आसपास वो जाते थे। टू whom द जाइंट लव द मोस्ट, अब जाइंट जो था तो बड़ा क्रूअल सा, लेकिन बाद में वो बहुत ही बदल गया था, बहुत अच्छा हो गया था। अब वो किसको बहुत प्यार किया करता था? वो किसको प्यार करता था? लिटिल बॉय, ठीक है। हुआ क्या था आपको याद होगा कि सारे बच्चे जब गार्डन में खेल रहे थे तो एक बच्चा था छोटा सा, वो पेड़ के पास नीचे खड़ा हुआ एक कॉर्नर में गार्डन के, जहाँ पर अभी भी ठंड थी, ठीक है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ रो रहा था। वो रो क्यों रहा था? क्योंकि वो ना सारे बच्चे तो पेड़ों के ऊपर चढ़ रहे थे, लेकिन ये बच्चा जो था ये किसी भी ब्रांच पे चढ़ नहीं पा रहा था। ब्रांचेस ने अपने आप को नीचे किया कि भाई आओ चढ़ जाओ हमारे ऊपर, लेकिन बच्चा बहुत छोटा सा था, वो नहीं कर पा रहा था। तो बेचारा बच्चा बहुत रो रहा था, तो रोता था तो क्या हुआ, जाइंट ने देखा, जाइंट तो सुधर गए थे अब, तो जाइंट ने देखा उसको कि भाई बच्चा ऐसे रो रहा है, तो उसने अपनी गोद में लेकर उसको बच्चे को ब्रांच पे चढ़ा दिया था। तो अब उस बच्चे ने क्या किया, उसके गले में हाथ डाला, उसको प्यार किया। तो जाइंट जो था उसको बहुत प्यार करने लगा बच्चे को। तो टू whom द जाइंट लव द मोस्ट, किसको प्यार करने लगा था? द लिटिल बॉय। वेयर डिड द जाइंट सिट व्हेन ही ग्रू ओल्ड, अब धीरे धीरे क्या हुआ, बहुत साल बीते, ये बच्चा भी कहीं चला गया, लिटिल बॉय को नहीं मिलता था, ठीक है। स्टोरी देखी होगी तो पता होगा क्या हुआ था वो लिटिल बॉय का, ठीक है, अभी बताऊंगी आपको। अब क्या हुआ,
जाइंट जो था वो बैठा रहता था, मतलब वो बूढ़ा हो गया था, तो वो कुछ चलता फिरता तो था नहीं ज़्यादा, बच्चों के साथ खेलता भी नहीं था, तो वो कहाँ पे बैठा रहता था, वो बैठा था अपनी एक आर्म चेयर पर, ठीक है, उसकी आर्म चेयर थी, वहीं अपने बगीचे में उसको डाल के बैठा रहता था और बच्चों को देखता रहता था। खुश बहुत होता था वो देख के कि भाई देखो मेरे पास कितने अच्छे फ्लावर्स हैं, लेकिन सबसे अच्छे फ्लावर्स प्रकृति के कौन से हैं, वो हैं ये बच्चे प्यारे प्यारे। हु हेथ डेयर टू वाउंड दी हु सेट दीज लाइन्स। और क्या हुआ था कि एक बार वो बच्चा ना जाइंट को वापस दिखाई देता है बहुत सालों बाद, जब वो बूढ़ा हो जाता है ना, तो वो बच्चा दिखाई देता है, भाग के जाइंट उसके पास जाता है, लेकिन बच्चे के शरीर पे ना नाखूनों के निशान दिखता है वो, तो वो बोलता है कि ये जख्म तुम्हें किसने दिए। तो ये लाइन किसने कही है जाइंट ने, ठीक है। जाइंट ही तो पूछेगा कि जख्म तुम्हें किसने दिए, वो लिटिल बॉय की बॉडी पर थे। हु आर यू, तो किसने तुम्हें मारा है, ये तुम कौन हो एक्चुअली, वो समझ नहीं तुमको किसने मारा, नहीं तुम कौन हो एक्चुअली। सो यहाँ जो है ये जो जाइंट होता है ये पूछता है, मैं बता देती हूँ अभी। जाइंट ने ये लाइन कही थी किससे, उस छोटे बच्चे से। एक्चुअली वो छोटा बच्चा होता है देवदूत, ठीक है, उसको लेने आया होता है, वो उसकी मृत्यु नज़दीक होती है, तो वो जाइंट को ना स्वर्ग में ले जाने आया होता है फाइनली लास्ट में, और बोलता है कि भाई तुमने एक बार मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, आज मैं तुम्हें स्वर्ग लेके जाऊँगा, और वहाँ तो जो मेरा गार्डन है तुम वहीं पर ही रहना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, लास्ट में जाइंट जो है वो मर जाता है, उसके ऊपर जो ब्लॉसम्स होते हैं वो मतलब वाइट फ्लावर्स जो होते हैं वो उसके ऊपर बिखर जाते हैं पूरे उसकी बॉडी पर, और बुजुर्ग होता है अपने गार्डन में ही मरता है, ठीक है, पेड़ के नीचे। तो ये ख़त्म होती है ये वाली वीडियो भी। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और NCERT वाले, ठीक है। बहुत जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो फिर कह रही हूँ प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, बहुत काम आने वाला है इस बार एग्जाम्स में आपके ये चैनल, ठीक है। चलो जी, शेयर ज़रूर कर देना, बाकी बच्चों को भी उतना ही बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप ऑन स्टडीइंग, बाय बाय।